Morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. So student, in continuation of chapter number 2, that is fractions and decimal, we will continue our video with question number 7 of exercise 2.5. तो 2.5 का question number 7 से start करेंगे. So question number 7 is Dinesh went from place A to place B. अब A से B गया दिनेश एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर बी से कहाँ गया, सी पर गया. ठीक है. एंड ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी. अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7.5 किलोमीटर. एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी. और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12.7 किलोमीटर. ठीक है. ए से बी का बीच का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर और बी से लेकर सी का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर. अब अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी. अब अयूब नाम का जो व्यक्ति था वो ए से डी पर गया एंड डी से लेकर सी पर गया. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए. अब ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 9.3 किलोमीटर और D से लेकर C का डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर. तो ये बताना है आपको दोनों में से कौन, दिनेश या अयूब, किसने ज़्यादा ट्रेवल किया, दैट वी हैव टू टेल. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. सो स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. तो इसमें सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फिगर हमारा इस टाइप से था, ये हमारा फिगर था, इस टाइप से हमारा फिगर था. यहाँ पर ए, देन डी, बी एंड सी. ओके. अब यहाँ से ए से लेकर बी का डिस्टेंस था 7.5 किलोमीटर और ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस था 9.3 किलोमीटर. ठीक है. और डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस था 11.8 किलोमीटर और C से लेकर B या B से लेकर C तक का डिस्टेंस था 12.7 किलोमीटर. ठीक है. नाउ दिनेश ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B. A से B गया एंड then from B to C, फिर B से C गया. ठीक है. तो therefore he traveled 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर. This plus this, that is equal to 20.2 किलोमीटर. अब आई बात अयूब की. अयूब कहाँ से गया, ए से डी गया और डी से सी गया. ठीक है. तब अयूब के लिए लिखेंगे, अयूब ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू D and then from D to C. A to D आया और D से C गया. ठीक है. अब क्या होगा इसका, therefore he traveled 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 21.1 किलोमीटर. तो आप समझे, दिनेश ने ट्रेवल किया कितना, 20.2 किलोमीटर और अयूब ने ट्रेवल किया 20.1 किलोमीटर. तो किसने ट्रेवल ज़्यादा किया, तो 21.1 किलोमीटर is greater than 20.2 किलोमीटर. So therefore यहाँ लिखेंगे कौन ज़्यादा जिसने ट्रेवल किया, therefore अयूब
Ayub traveled more than Dinesh. तो अयूब ट्रेवल्ड मोर देन दिनेश, कितना मोर, कितना ज़्यादा ट्रेवल किया, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज इक्वल टू 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 900 मीटर। मीटर को मैंने, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें लिखेंगे दिस means Ayub traveled 0.9 kilometer or 900 meter more than दिनेश। एक बात और स्टूडेंट्स, क्या होता है कई बार हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय हमसे भी मिस्टेक हो जाती है प्लस या माइनस के अंदर। ये एक ह्यूमन एरर है, तो आप अगर वो मिस्टेक हो जाती है तो आप पता है आपको कि यहाँ पर मिस्टेक है प्लस या माइनस में, तो यू कैन करेक्ट इट योरसेल्फ। आप खुद करेक्ट कर सकते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि यहाँ पर मिस्टेक है प्लस या माइनस में, तो आप खुद करेक्शन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक सिंपल ह्यूमन एरर है। तो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज Shyam brought 5 kg 300 grams apples. Shyam brought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 grams mangoes. Shyam जो है 5 kg 300 gram apple लेके आया और 3 kg 250 grams mangoes लेके आया। और सरला ब्रॉट, सरला क्या लेके आई, सरला ब्रॉट 5 kg 800 grams ऑरेंजेस लेके आई एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास लेके आई। तो ये बताना है आपको हु ब्रॉट मोर फ्रूट्स, दोनों में से ज़्यादा फ्रूट कौन लेके आया, श्याम लेके आया या सरला लेके आई। सो लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 8। So student, let's solve question number 8 and that is total fruits brought by Shama. Shama ने, it's not Sham but Shama, Shama ने क्या लेके आई उसको, that is equal to 5 kg 300 grams apples, ठीक है, प्लस 3 kg and 250 grams मैंगोज, ठीक है। दोनों को मैंने प्लस करूंगी अगर मैं दोनों को, दैट कम्स टू बी, इसको मैंने प्लस किया 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3 + 2 5, ठीक है। दिस इज 550 grams and 5 6 7 8 kg 550 grams टोटल फ्रूट्स। आया समझ में। अब ये हो गया हमारा, ये ग्राम में है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी के अंदर। तो मैंने आपको समझाया था हाउ टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू केजी डिवाइडेड बाय 1000। तो दैट इज इक्वल टू 8 kg प्लस 550 अपॉन 1000 kg। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड। तो 0 0 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 8 kg प्लस, अब 2 है या नीचे कितने कितने आपके जीरोज हैं, 2 zeros आते हैं, तो डेसिमल विल मूव 2 प्लेस, 1 2, तो इट विल बिकम 0.55 kg। मैंने इसको प्लस किया तो मेरा आंसर आया दैट इज 8.55 kg। तो ये आया फ्रूट्स ब्रॉट बाय श्यामा। अब मैं कैलकुलेट करूंगी फ्रूट्स ब्रॉट बाय सरला। सो टोटल फ्रूट्स ब्रॉट बाय सरला,
that is equal to 4 kg 800 gram oranges plus 4 kg 150 gram बनानास। ठीक है, टोटल करूँगी मैं इसको, टोटल फ्रूट्स को मैंने कितने आए वो उसको प्लस करूँगी, दैट इज़ 0 + 0 0, 5 + 0 5, 8 + 1 दैट इज़ 9, 950 grams plus 4 + 4 8 kg 950 gram टोटल फ्रूट्स। ठीक है, इतना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इस 950 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। सो दैट इज इक्वल टू 8 kg प्लस 950 ग्राम्स, ये है ना हमारा। तो 8 kg 950 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल, दिस वन इज ऑल्सो kg। ठीक है, अगेन this will become 8 kg plus 0.95 kg। 2 zeros हैं तो यहाँ 2 प्लेसेस पे मूव करके 2 डिजिट की तरफ मूव करके यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो आएगा 0.95 kg। तो ऐड किया मैंने, आंसर आया 8.95 kg। तो अब देखिए जो आपकी श्यामा है वो लेके आई थी 8.55 kg आपके फ्रूट्स, और आपके जो सरला है वो लेके आई 8.95 kg फ्रूट्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं नाउ 8.95 is greater than 8.95 kg is greater than 8.55 kg. Therefore, Sarla brought more fruits than Sham. Okay, in this way you can solve question number 8. Now let's solve question number 9, and this is last question of exercise 2.5, that is question number 9. अब वो क्या है, how much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer. So let's solve question number 9 students. So let's solve question number 9. उसमें है how much less than 28 किलोमीटर than 42.6 किलोमीटर। तो उसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से। तो सिंपली इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है, दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर। तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम। 28 किलोमीटर is less than 42.6 kilometer by, that is equal to 42.6 kilometer minus 28 किलोमीटर। अब क्या है इसमें 28 ही किलोमीटर है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, 28 के बाद पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम क्या सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये माइनस किया, 6 - 0 दैट इज इक्वल टू 6, डेसिमल में यहाँ डेसिमल आ गया। अब 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया, दैट इज़ 4, अगेन 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो आ गया 14.6 किलोमीटर। कितना आ गया, 14.6 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे therefore 28 किलोमीटर is less than
42.6 kilometer by 14.6 kilometer. And this is the last question of this exercise. So student, I finished my video here only. We will continue our video with the next exercise, that is exercise 2.6. Again I am telling you, तब हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है कि मिस से भी माइनस या प्लस में मिस्टेक हो जाती है, पर आपको तो पता है ना क्या इसका आंसर आएगा. सो यू कैन करेक्ट इट बाय योरसेल्फ. इट इज़ सिंपली अ ह्यूमन मिस्टेक. तो this is the end of the video. We will meet again. Goodbye. Thank you and have a nice day.